वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में मैंने आपको एक वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बना के दिखाया था। ठीक है, आज के लेसन में हम एक और ऐड बना के देखेंगे, वेबसाइट कन्वर्जन ऐड। कल जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था, सेम प्रोसेस हम दोबारा फॉलो करेंगे। अगर कोई चीज थी जो आपको कल क्लियर नहीं हुई थी, तो आई एम श्योर वो चीज आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या प्रोसेस था, अगर आपको याद हो, कल जब भी हम वेबसाइट कन्वर्जन ऐड बनाएंगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपना फेसबुक पिक्सल लगाना है, जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको लैंडिंग पेज बनाना है। और तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको थैंक यू पेज बनाना है। और चौथा काम आपको क्या करना है, आपको कस्टम कन्वर्जन बनाना है। ठीक है, और कस्टम कन्वर्जन आप क्या चीज का प्रयोग करके बनाओगे, तो जो आपका थैंक यू पेज है उसके लिंक का यूज करके आपको क्या बनाना था, कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, अगर मैं वापस जाऊं अपने फेसबुक अकाउंट में, ये रहा मेरा फेसबुक अकाउंट, मैं वापस जाता हूं अपने, यहां पे मैं आया और यहां पे देखो इवेंट्स मैनेजर का ऑप्शन है, राइट। तो मैं जाता हूं इवेंट्स मैनेजर के अंदर। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना है, अगर दोबारा देखने की जरूरत पड़े वीडियो तो दोबारा देखना। और यहां पे कस्टम कन्वर्जन का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूं। ये हमने कल बनाया था कस्टम कन्वर्जन। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहां पे आपको यूआरएल दिखाएगा, ये था हमारा यूआरएल। ठीक है, इस यूआरएल को यूज करके मैंने अपना कस्टम कन्वर्जन बनाया था कल। ठीक है, कल जो मैं ऐड चला रहा था वो ऐड किस चीज के लिए थी, ये था हमारा, इस थैंक यू पेज का यूज करके मैंने कस्टम कन्वर्जन बनाया था। ठीक है, अब आज जो मेरी ऐड है वो एक दूसरी ऐड है, आज मैं एक योगा की ऐड चला रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं एक योगा का ये लैंडिंग पेज है, जस्ट डमी लैंडिंग पेज है, और ये उसका थैंक यू पेज है। ठीक है, अब कल का लैंडिंग पेज अलग था, कल का मेरा गोल अलग था। कल मैं किसी और पर्पस के लिए लीड चला रहा था। कल मैं किस चीज के लिए लीड चला रहा था, कल मैं चला रहा था योगा, सॉरी, अकाउंटिंग के लिए लीड्स। आज मैं चला रहा हूं योगा के लिए लीड्स। कल का मेरा थैंक यू पेज अलग था, आज का मेरा थैंक यू पेज अलग है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक मैं और नया कस्टम कन्वर्जन बनाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मेरा गोल चेंज हुआ, जैसे ही मेरा थैंक यू पेज चेंज हुआ, वैसे ही मैं एक नया कस्टम कन्वर्जन बनाऊंगा। मैं अलग अलग कस्टम कन्वर्जन क्यों बना रहा हूं, अलग अलग कस्टम कन्वर्जन इसलिए बना रहा हूं कि जो कल का मेरा लैंडिंग पेज था उसका थैंक यू पेज था ये, आज का थैंक यू पेज है अलग। ठीक है, अब अगर मैं अपना कस्टम कन्वर्जन चेंज नहीं करता तो होगा क्या, मुझे सारी लीड्स कहां दिखेंगी, अकाउंटिंग लीड्स के अंदर। कहां दिखेंगी सारी लीड्स, अकाउंटिंग लीड्स के अंदर। तो मेरी अकाउंटिंग वाली लीड्स भी कहां दिखेंगी, अकाउंटिंग वाली लीड्स के अंदर। और मेरी योगा वाली लीड्स भी कहां दिखेंगी, अकाउंटिंग वाली लीड्स के अंदर। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी अकाउंटिंग लीड्स अलग दिखें और मेरी योगा लीड्स अलग दिखें। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों के लिए क्या बना रहा हूं, अलग अलग कस्टम कन्वर्जन। तो आप बस एक चीज दिमाग में रखो, अगर थैंक यू पेज चेंज हो रहा है तो मेरा कस्टम कन्वर्जन चेंज हो रहा है। अगर मेरा लीड का गोल चेंज हो रहा है तो मेरा कस्टम कन्वर्जन चेंज हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एक नया कस्टम कन्वर्जन। तो सिंपल मैं कहां जाऊंगा, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे, और बताओ क्या करना है। इसको क्या किया था हमने, इक्वल्स, राइट। अब हम अपना नया थैंक यू पेज लेंगे, इसको करेंगे कॉपी। ठीक है जी, और यहां पे इसको कर देंगे पेस्ट। इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका मैंने नाम लिख दिया योगा लीड्स। कैटेगरी में मैंने ले लिया, आ गया भैया ये रहा लीड, और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। बिल्कुल आसान, कल जैसे किया था। फिर क्या, डन, इसको क्या, क्लोज। यहां पे आ रहा है नो एक्टिविटी येट, इसको रिफ्रेश करो। अभी भी नो एक्टिविटी आ रहा है, तो अब क्या करोगे, अपने थैंक यू पेज पे जाओगे और जाके इसको क्या करोगे, रिफ्रेश। बिल्कुल ही आसान, रिफ्रेश कर दिया, वापस आओ, रिफ्रेश करो। परफेक्ट, अब क्या आ गया, एक्टिव। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, नई एड। ठीक है, क्या बनाएंगे, नई एड। तो यहां पे देखो एक ऑप्शन है क्रिएट एड का,
तो मैं सिंपल यहां से भी ऐड बना सकता हूं। तो सिंपल मैंने कर दिया क्रिएट ऐड। क्या लोगे? कन्वर्जन। और यहां पे क्या लिख दोगे? WC, दैट इज वेबसाइट कन्वर्जन। और यहां पे मैं लिख देता हूं योगा लीड्स, और आगे मैं लिख देता हूं June 4। इसको ऑन रखना है ऑफ रखना है? ऑफ रखना है। इसको करना है कंटिन्यू। कितना आसान है यार। अब बताओ, ध्यान से देखना, आपका जवाब चाहिए मुझे। यहां पे क्या लेना है मुझे? वेबसाइट। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या लेना है? कन्वर्जन। ध्यान रहे, कल भी बताया था कन्वर्जन लोगे और कुछ नहीं लेना है। अब मुझे बताओ, यहां पे क्या लोगे? अकाउंटिंग लीड्स लोगे? इसे क्लोज करो। बताओ क्या लोगे? अकाउंटिंग लीड्स लोगे, योगा लीड्स लोगे? आज मैं किस लिए कैंपेन रन कर रहा हूं? योगा के लिए लीड जनरेट करने के लिए। अभी कस्टम कन्वर्जन किसका बनाया था? योगा का। तो यहां पे क्या ले लूं? अकाउंटिंग लीड्स ले लूं? क्या मुझे ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग लीड्स चाहिए? नहीं, मुझे क्या चाहिए आज? योगा लीड्स। ये जो कैंपेन बना रहा हूं उसका गोल क्या है? योगा लीड्स। तो मैं क्या लूंगा? योगा लीड्स। वापस आओगे, एडवांस ऑप्शन यहां पे क्या लोगे? 7 डे नहीं लोगे, क्या लोगे? 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। क्या लेना है? कन्वर्जन। क्या लिखोगे? कैंपेन का नाम WC, पाइप वाला एक साइन होता है, बना दिया, योगा लीड्स, और डेट डाल दी। दोनों को ऑफ रखना है June 4। ठीक है। वेबसाइट, यहाँ पे लेना है कन्वर्जन। यहाँ पे जो मेरा गोल है, आज है गोल है योगा लीड्स, तो योगा लूंगा। यहाँ पे आया 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव कुछ नहीं करना, ऑफर कुछ नहीं करना। अब बनाएंगे नई ऑडियंस। ठीक है, आपको ऑडियंस रिसर्च कर लेना है। इसके लिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि क्या रिसर्च, अगेन आपको मैं समझा चुका हूं। तो एक काम करते हैं, इसमें हम जस्ट दिखाते हैं विमेन को। ठीक है, विमेन को दिखाते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं योगा। ठीक है, तो योगा, ऐसे विमेन जिनका इंटरेस्ट किस चीज में हो, योगा। ठीक है, अब देखो बहुत बड़ी ऑडियंस बन गई ना। कुछ 80 करोड़ के ऊपर की कुछ ऑडियंस आ रही है। 8 करोड़, नॉट 80 करोड़, 8 करोड़ की ऑडियंस आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। तो पहले तो इसको क्या करोगे? ऑफ। अब देखो कितने की ऑडियंस आ गई। अभी 15 करोड़ की ऑडियंस आ गई। आई गेस पहले 80 करोड़ ही था। सो इसको अब मैं क्या कर देता हूं? नैरो ऑडियंस। इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं कर देता हूं नैरो ऑडियंस। ठीक है, तो एक तो मैंने कर दिया ऐसी विमेन। अब देखो एज 18 साल लिया हुआ मैंने, है ना। सो मैं इसको कर देता हूं 25 प्लस वाली जो विमेन है, और जो योगा में इंटरेस्ट रखती हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैंने लिया योगा प्लस, इसको मैं थोड़ा सा और फिल्टर कर देता हूं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं वापस यहां सजेशंस में जाऊं, तो देखो एक ऑप्शन आ रहा है मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एंड मस्ट ऑल्सो मैच। ठीक है, इसको थोड़ा हम और नैरो डाउन कर देते हैं, और इसको मैं कर देता हूं फिजिकल फिटनेस। ठीक है, ऊपर ले लिया मैंने योगा और नैरो कर दिया मैंने फिजिकल फिटनेस। मतलब ऐसे विमेन जिनका इंटरेस्ट हो योगा में, साथ में उनका इंटरेस्ट किस चीज में हो? फिजिकल फिटनेस में। तो अब मेरे पास टोटल कितनी आ गई? 75 लाख। ठीक है, तो ये चलेगा, इससे मैं रख सकता हूं इतना। राइट, प्लस अगर आप लोकेशन वाइज जाना चाहते हो तो आप लोकेशन वाइज भी कर सकते हो। सेम मैं खाली दिल्ली को टारगेट करना चाहता हूं तो मैं दिल्ली भी ले सकता हूं। और यहाँ पे अब रह गया बस 8,10,000। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कैम एडसेट का, विमेन। ठीक है, और ये हो गया दिल्ली, और ये हो गया 25 प्लस। बिल्कुल आसान। ठीक है, वेबसाइट लेना है कन्वर्जन, योगा लीड्स, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, डायनेमिक क्रिएटिव कुछ नहीं करना, ऑफर कुछ नहीं करना। और यहाँ पे मैंने लोकेशन ले लिया, इसको छोड़ देना है। इसको मैंने ये ले लिया, यहाँ पे मैंने एज डाल दी 25 से 65, और यहाँ पे मैंने ले लिया विमेन, और यहाँ पे मैंने लिया ऐसे ऐसी विमेन जिनका इंटरेस्ट किस चीज में? योगा में, एंड मस्ट ऑल्सो मैच। और मैंने इसको नैरो कर दिया, योगा के साथ साथ किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए? फिजिकल फिटनेस में। दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए, खाली योगा में होगा तो बात नहीं बनेगी, योगा के साथ साथ फिजिकल फिटनेस में। इसको ऑफ कर दोगे, कनेक्शन टाइप कुछ नहीं करना। इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो फ्यूचर पर्पज के लिए। और मैनुअल प्लेसमेंट कर देते हैं, इसको बस मैं फेसबुक पे दिखाता हूं और कहीं मैं इसको नहीं दिखाता। ठीक है, मैं एक और एडसेट बना लूंगा, उसमें मैं सब पे दिखा दूंगा, और फिर हम देख लेंगे कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है। और यहां से हम इन स्ट्रीम और यहां से हम सर्च सब कुछ हटा देते हैं।
ना, इन आर्टिकल सब उड़ा दो, और यहाँ पे भी बस रख लेते हैं फेसबुक न्यूज फीड, और बाकी से उड़ा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही परफेक्ट। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दो। डेली जो बजट है 250 से 300 तो मिनिमम रखो, इससे कम इज नॉट गुड। दैट इज है। ठीक है, दोबारा देख लो क्या है। ऑब्जेक्टिव में गए, कैंपेन चूज किया, दोनों को ऑफ रखा है। आगे बढ़ोगे, एडसेट का नाम लिखा मैंने, देन मैंने डेस्टिनेशन में वेबसाइट लिया, देन मैंने यहाँ पे कन्वर्जन लिया। किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो? कन्वर्जन। यहाँ पे मैंने लिया योगा लीड्स को, क्या आज मैं योगा की लीड जनरेट करना चाहता हूँ, मैंने लिया 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। क्रिएट डायनामिक क्रिएटिव छोड़ दो, ऑफर छोड़ दो, क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस छोड़ दो। यहाँ पे ले लो लोकेशन, एज ले लिया, जेंडर ले लिया, लैंग्वेज छोड़ दो, सबको दिखाएंगे। डिटेल टारगेटिंग योगा ले लिया, उसको और नैरो डाउन कर दिया फिजिकल फिटनेस से। कनेक्शन छोड़ दो, इसको सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। मैनुअल प्लेसमेंट ले लिया, ऐड दिखे कहाँ कहाँ, उसमें मैंने फेसबुक ले लिया, फेसबुक के अंदर भी मैंने न्यूज फीड ले ली। मैं क्या करूंगा, एक और एडसेट बना लूंगा, उसमें सारे रख लूंगा, मतलब ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रख लूंगा, फिर हम कंपेयर कर लेंगे। ये बाकी मुझे कुछ नहीं करना। फिर मैंने डेली बजट लिखा, और देन मैंने किया यहाँ पे कंटिन्यू, और देन मैंने यहाँ पे लिखा अपना सिंपल योगा अंडरस्कोर एड 1। और यहाँ पे अब मैं कराउजल लेना हो तो कराउजल, या सिंगल इमेज या वीडियो या कलेक्शन। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। आपको कोशिश करनी है, अगर आपने मेरी एडें देखी हैं, विच आई एम श्योर कि आपने देखी हैं, क्योंकि आप एडें देख के ही यहाँ पे हो, है ना। सो और मैं लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ ऐड पे। ठीक है, बहुत पैसे मैंने ऐड पे खर्च किए हुए हैं, और बहुत दिन से मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ ऐड पे। राइट, अभी के लिए नहीं, पहले जब मैं बाकी कंपनीज में मैं जॉब भी करता था, या उसके पहले मैं फ्रीलांसिंग भी करता था, तो मैंने बहुत पैसे फेसबुक एड्स पे खर्च किए, करोड़ों में खर्च किए। अभी तक मैं देख लूं कई करोड़ रुपए मैंने फेसबुक एड्स पे अपने क्लाइंट्स के सारे मिला के खर्च कर चुका हूं। सबसे अच्छा एक ही फॉर्मेट काम करता है, और वो फॉर्मेट है मेरे दोस्त वीडियो। कोई कराउजल नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, बस एक फॉर्मेट अच्छे से काम करता है, एंड दैट फॉर्मेट इज वीडियो। सो माय फ्रेंड, आपको वीडियो बनानी पड़ेगी, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। समझ रहे हो, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें रोटी खाने की आदत होती है ना, या चावल खाने की आदत होती है। से मुझे चावल खाने की बहुत आदत है। सो अगर मैं एक दिन 2 दिन चावल ना खाऊं, मैं कुछ भी खा लूं ना, तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा जब तक मैं चावल ना खाऊं। राइट, सिमिलरली वीडियो का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे दोस्त। अगर अच्छी एड्स रन करना चाहते हो तो वीडियो बनानी पड़ेगी, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। इनिशियली प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे सीख जाओ। ठीक है, बट वीडियो बनानी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक ही फॉर्मेट काम करता है, दैट इज वीडियो। अभी मेरे पास तो वीडियो है नहीं, तो क्या काम करूंगा, सिंपल इमेज ले लूंगा। तो ऐड मीडिया में गए, ऐड इमेज पे गए। आई मीन वीडियो बहुत सारी है मेरे पास, बट वो वीडियोस इसके लिए यूज नहीं हो सकती। अकाउंट इमेजेस में गए, और मैं ले लेता हूँ स्टॉक फोटोज। ठीक है, अगर मेरे पास होती तो मैं अपलोड कर देता। यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन है, ऐड इमेज, और कहाँ गए भैया, यहाँ से मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं अपलोड नहीं करना चाहता, मैं स्टॉक फोटोज यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ योगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। मान लो आप इमेजेस यूज कर रहे हो, या आप वीडियो यूज कर रहे हो, और उसके लिए आपने थंबनेल बनाया हुआ है, थंबनेल यूज कर रहे हो। उस केस में अगर आपका जो थंबनेल है या आपकी जो इमेज है, अगर उस पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, ठीक है, अगर उस पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, तो फेसबुक आपकी एड को अप्रूव नहीं करेगा, या आपकी एड की रीच बड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी इमेज है उस पे टेक्स्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये कैसे चेक करोगे, तो एक टूल है फेसबुक का, टेक्स्ट ओवरले टूल। क्या टूल है, टेक्स्ट ओवरले। तो सिंपल गूगल सर्च करना है फेसबुक टेक्स्ट ओवरले। ठीक है, फेसबुक टेक्स्ट ओवरले सर्च मारोगे, ये पहला टूल आ जाएगा। तो जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो, चाहे उसको एज अ थंबनेल यूज कर रहे हो या एड के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको यहां पे अपलोड करके देख लो कि उसके अंदर आपका टेक्स्ट तो ज्यादा नहीं है ना। ठीक है, सो यहां पे मैं अगर आपको दिखा दूं, ठीक है, तो जैसे ये थंबनेल है, ये मैंने यहां से थंबनेल ली। ठीक है, या एक मेरी इमेज जो बना रखी है, इस इमेज को मैंने अपलोड किया यहाँ पे। ठीक है, अब एक सेकंड वेट करते हैं, एक बार ये अपलोड हो जाए पूरी।
देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके। ठीक है, अब यहाँ ओके का मतलब क्या है, मेरी एड आराम से चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे आ जाता लो लिखा हुआ, यहाँ पे ओके है ना, यहाँ पे लो लिखा होता मतलब मेरी एड की रीच थोड़ी कम होगी, राइट। अगर यहाँ पे मीडियम लिखा आ जाता तो मेरी एड की रीच और ज्यादा कम होगी। अगर यहाँ पे हाई लिखा आ जाता तो मेरी एड शायद चले भी ना। ठीक है, तो जो भी इमेज आप यूज करो, चाहे एज अ थंबनेल यूज करो या किसी और फॉर्मेट में यूज करो, सो मेक श्योर कि यहाँ पे ओके लिखा आ रहा है। ठीक है, फेसबुक टेक्स्ट ओवरले टूल सर्च मारोगे, यहाँ जाके अपलोड कर सकते हो और यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कॉपी लिखनी है। सो अगेन मैं ऐसे डमी कॉपी लिख देता हूँ, आपको ऐसे डमी कॉपी नहीं लिखनी है, आपको अच्छी कॉपी लिखनी है। और अगेन यहाँ पे हेडलाइन लिख दोगे, से मैं लिख देता हूँ 3 डे फ्री योगा क्लासेस। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन क्या है, क्लिक हियर टू एनरोल राइट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दोगे जहां पे भी आप ट्रैफिक भेजना चाहते हो। तो ये मेरा लैंडिंग पेज ये रहा मेरा, तो ये लिंक मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अगेन हेडलाइन अच्छी लिखनी है, कॉपी अच्छी लिखनी है, मैंने ऐसे ही लिखा है। और कॉल टू एक्शन में मैंने डाल दिया लर्न मोर सिंपल। और देखो ये क्या आ रहा है, दिस एड में नॉट रन। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अभी ज्यादातर एडों में फेसबुक ऐसे दिखा रहा है कि भैया कोविड की वजह से कंट्रोवर्शियल एड या बाकी एड्स हम अलाउ नहीं कर रहे, राइट। सो हर एड में ये आ रहा है, ऑलमोस्ट हर एड मैंने पिछले कुछ दिनों में जितनी ट्राई की है उन सब एड्स में आ रहा है। सो जब आप चाहें, हो सकता है जब आप एड बना रहे हो तो आपको ये दिखे ही ना, राइट, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एडें ऐसी चल रही है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसको अब सिंपल कर दोगे कंटिन्यू और आपकी एड बन गई, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, मैं कंटिन्यू करूंगा तो पैसे मांगेगा, राइट। एक बार आप देख लो, राइट, पैसे मांग रहा है, तो इसको सिंपल मैं कैंसिल कर देता हूं और इसको यहां से क्लोज कर दूंगा और क्लोज एंड सेव टू ड्राफ्ट। तो ये एज अ ड्राफ्ट मेरे पास सेव हो गया। ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज हो जा भैया। ठीक है जी, यहाँ पे आगे कैंपेन के अंदर एड सेट पे चले जाओ और ये एक ऐड बनी हुई है, एक एड सेट है और इसके अंदर एक ऐड है, तो इसी को आप डुप्लीकेट करके और एड्स बना सकते हो, आपको पता ही चल चुका है। और इसको डुप्लीकेट करके और एड सेट बना सकते हो। ठीक है, कोशिश करना कि हर कैंपेन के अंदर, हर एड सेट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, इनिशियली 3 से 4 आप एड्स बनाओ और देखो कि कौन सी एड अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल आप और एड सेट बना सकते हो, उसमें अलग ऑडियंस ट्राई कर सकते हो और अलग प्लेसमेंट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आसानी से आप वेबसाइट कन्वर्जन बना सकते हो एड। अब देखो आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो बहुत आसान है, वाकई में थिंग इसकी बहुत ही आसान है ही आसान। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ी सी आपको इनोवेशन चाहिए कि आप देखो कि ये एक चीज काम नहीं कर रही तो ये चीज ट्राई करो, ये चीज काम नहीं कर रही तो ये चीज ट्राई करो। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े दिन स्टिक रहोगे तो आराम से आप हजारों लाखों लीड्स जनरेट कर सकते हो। मैं करता हूं, सवाल ये कि अगर मैं करता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो जो प्रोसेस मैंने बताया, जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस। ठीक है, और देखो कैसे लीड्स जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो जैसे ये कैंपेन बनाया, इसके अंदर एडसेट बनाया, ऐसे ही आप और एडसेट और कैंपेन्स और एड्स ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, ऑडियंस रिसर्च करनी आपको आती ही है। ठीक है जी, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।